तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, हम कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में आप हल्ला करते रहिए, सारा बात रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं सुनाई नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, तुम लोग अब हल्ला करो, सब बात सुनाई दे रहा है, सब सुनाई देगा यूट्यूब पे, क्योंकि हम ट्रिम तो करते नहीं है। हम अपना प्रचार खुद कर रहे हैं, तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़वाओ बस। हाँ, मंत्रा कंप्यूटर का चैनल हम बना दिए हैं, हम ये इंस्टीट्यूट वाले नाम से हम बना दिए हैं चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा कम पड़ रहा था, अब बात है सारा कुछ हम अपने पे पर्सनल पे अपलोड करेंगे, ठीक बात नहीं है ना, क्योंकि टेली वाला सारा तो मेरे पे ही जा रहा है, ठीक है। अरे हम काम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, जाने दो, सब्सक्राइब करवा लेने से नहीं ना होता है, ऐसे ऐसे सब वीडियो देखो उसके बाद सब्सक्राइब करो, तो उस वीडियो का काउंट होता है। हाँ, तो हम अब सुनिए जरा, आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी का एंट्री सीख लिए थे, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी में जरूरी क्या होता है, बेसिक एक पेमेंट और एक वाउचर टाइप की बात कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर टाइप, रिसीट वाउचर टाइप, कॉन्ट्रा और एक जर्नल। पेमेंट कब, जब हम सामान खरीद रहे हैं नगद, तब हम पेमेंट करते हैं। अगर हम नगद कुछ बेच रहे हैं तो पैसा रिसीव करते हैं। पेमेंट अगर कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, रिसीव कर रहे हैं तो रिसीट वाउचर। जब हम उधार खरीद रहे बेच रहे हैं तो जर्नल वाउचर, ठीक है। और जब कंपनी का ही पैसा कैश से बैंक में, बैंक से कैश में आता है तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम करते हैं वर्ड ओपन करते हैं और मेरा लैपटॉप कभी कभी इतना स्लो काम करता है कि वो गुस्सा आता है, अभी वैसे ही काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। थका दें, थका दें कि फिर हम चला भी नहीं, फिर अच्छा से चलने का इसका मन होगा वो भी नहीं चलेगा। चलिए फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले अगर ग्रुप का बात देखें तो ग्रुप में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ग्रुप में कौन 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 सा ग्रुप हम लोग पढ़े थे। एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पढ़े थे। उसके बाद में हम एक कैश इन हैंड पढ़े थे, परचेज अकाउंट हम लोग पढ़े थे। उसके बाद में सेल्स अकाउंट, उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग दूसरा आ जाए किसमें, लेजर जो हम लोग बनाए थे, लेजर बनाने में हम लोग को जरूरत किसका किसका पड़ा था, ये सारा ग्रुप का जरूरत पड़ा था। लेजर हम लोग बनाए थे, एक बैंक अकाउंट बनाए थे, एक हम लोग बनाए थे कैपिटल अकाउंट जो कि ऑनर के नाम से बनता है। उसके बाद में हम लोग बनाए थे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और एक बनाए थे हम लोग, हाँ वो चिलर वाला, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आज चिलर वाली आई नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाए थे। उसके बाद में हम लोग एक पिट्टी कैश बनाए थे, पिट्टी कैश हमारा कैश इन हैंड में होता है, ठीक है। हाँ, और भी कोई बनाए थे, एक लेजर बनाए थे हम लोग मोबाइल का खरीदने, जो मोबाइल हम लोग सैमसंग फ्लिप 5 का बनाए थे। उसके बाद में और हम क्या बनाए थे, एक दुकान वाले का बनाए थे, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स जो है उसको हम बनाए थे, ठीक है। बैंक अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, कोई भी बैंक के नाम से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कैनरा बैंक, आसान सबसे वही वही, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ऑनर जैसे कि हम लोग मिस्टर अंकित बनाते हैं, अंकित अभी, हाँ सन्ड्री डेटर्स खरीदने वाला कौन है, आदित्य है, आदित्य ट्रेडर्स, ठीक है। ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि
ये वर्कशीट हम भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, याद भी रहेगा, यही आप पढ़े हैं, एक बार और देख लीजिएगा, सामने रहेगा, याद रहेगा। उसके बाद में सन्धि क्रेडिटर्स में हम बनाते हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर में हम किसका बना रहे हैं? अभिषेक का बना देते हैं। दोनों तो अंकित है, तो हम अब क्या करें, एक हो गया अंकित, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये है हमारा सप्लायर, ठीक है। हाँ, 2 4 10 सप्लायर हो सकता है, कस्टमर भी बहुत सारा हो सकता है, इसमें कोई ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, पीटी कैश हम लोग क्यों बनाते हैं? कैश इन हैंड ग्रुप में बनता है पीटी कैश, लेकिन हम लोग क्यों बनाते हैं इसको? पीटी कैश के नाम से ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पीटी कैश? इधर उधर छोटा अमाउंट में अगर हमको टू स्पेंड स्मॉल अमाउंट, ठीक है। मोबाइल हम लोग बनाए थे सैमसंग फ्लिप 5, सैमसंग फ्लिप 5। अब ऐसे तो पॉकेट में पैसा नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें हम लोग बना लिए, ठीक है। चलिए, अभी तक जो हम अभी जब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए था, ठीक है। इसके बाद में और हम लोग क्या पढ़े थे? वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर पढ़े थे। टू परचेज एनीथिंग, टू परचेज समथिंग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बनाए थे रिसीट वाउचर। क्यों बनाए थे? टू सेल समथिंग। उसके बाद में हम लोग बनाए थे कौन? जर्नल, जर्नल टू परचेज और सेल समथिंग ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? उधार, ठीक है। उधार नहीं भाई, हाँ उधार, ठीक है। हाँ, और ये सब हम लोग क्या यूज करते हैं? इन कैश, ठीक है। नगद, नकद लिखाता है ना, नकद लिखाता है। हाँ, गूगल कर लो, पता चलेगा। हम विश्वास मत करो। हाँ, उसके बाद में हमारा बनाया था कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का टू ट्रांसफर मनी बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे, ये सारा जरूरी था हमारा एक अकाउंट। सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी बोले तो अगर गुड्स का सेलिंग, हम लोग सामान का बेच, अगर खरीद बेच नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उसमें सामान खरीदाएगा नहीं, सामान खरीदा सकता है। क्योंकि ऑफिस चलाना है तो वहां पे ऑफिस के लिए मोबाइल खरीदाएगा, लैपटॉप खरीदाएगा, कॉपी खरीदाएगा, कलम खरीदाएगा, सब खरीदाएगा ना। ये सारा कुछ का एंट्री हम लोग पिछला दिन किए थे, और आप लोग को, आपको बोला गया था बनाने के लिए, एक क्वेश्चन हम भेजे ही नहीं थे बनाने के लिए। आज सुबह में भेजे हैं, जो कि परचेज था वो सर्विस बेस्ड वाले पे नहीं था, वो हमारा था गुड्स बेस्ड, जो अगर हम गुड्स वाला आइटम बना रहे हैं उसके लिए था। इसलिए नहीं समझ में आया है, क्योंकि उसमें और भी हमको स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी ये सब बनाना है, ठीक है। अब चलिए, अब बात हमारा ये आ रहा है, एक अगर हम लोग बात करें, सर्विस तो हमारा सब कंपनी में होता ही है। अगर गुड्स का कोई भी बिजनेस, गुड्स बेस्ड कंपनी है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है उसमें, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं? तो इसके लिए सिर्फ हमारा जितना अभी तक आप लोग पढ़े हैं वाउचर टाइप, उससे काम नहीं होता है, उतना सही काम नहीं चलता है, उसका यूज होता है। क्यों?
जैसे कि मान लो उसमें कभी हम उधार सामान खरीदे, पेमेंट करना होगा ना, पेमेंट जब हम करेंगे उस समय तो सामान हम खरीद नहीं रहे हैं, सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, उस समय पेमेंट करने के लिए हम लोग इस पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम सामान खरीद रहे होंगे तो अगर उसी समय नगद खरीदेंगे तो हम उसी समय पेमेंट कर देंगे, बाद में हमारा बिल पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, आपको इसमें भी आपको हम बताए थे कि अगर उधार हम खरीद ले रहे हैं तो बाद में पेमेंट कैसे करेंगे। तो जर्नल में मोबाइल एक उधार खरीदाया था, बाद में उसको हम पेमेंट वाउचर का यूज करके पेमेंट किए थे पेंडिंग बिल को, याद है। ठीक है, नहीं तो अभी हम एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं, हम आ जाते हैं इधर। कोई कहता है बढ़ा दो, कोई कहता है बोलिए, उसके बाद क्या बोलिए हो तुम, क्या बोलना चाहिए था? कल ही घटाए थे उसको। हाँ, खराब नहीं होगा। अच्छा, कल भी तो वैसा ही था। नहीं, पर कल तो तुम थी ही नहीं ना थ्योरी में, कल तो लैब था तुम्हारा, कल तो तुम्हारा लैब था। हाँ, अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट में जाके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम अभी हम लोग नहीं बनाए हैं। एक काम करते हैं, आप लोग एक बार हम याद दिला देते हैं। यहाँ पे वाउचर दिख रहा है, वाउचर को ओपन करने के लिए इस डैशबोर्ड पे, इसको हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं उधर वाले को, ये पूरा हमारा डैशबोर्ड है, टैली का मेन डैशबोर्ड। वाउचर ओपन करने के लिए हम वी प्रेस करते हैं तो हमारा खुल जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम मेरा कर्सर ऊपर भी है तो जरूरी नहीं है कि हम वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ पे कर्सर लाके तब भी प्रेस करेंगे या इंटर करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, हम कहीं पे भी रहेंगे वी प्रेस करेंगे खुल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। ये याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सबका क्रिएट के सामने सी लिखो, अल्टर के सामने ए लिखो, चार्ट ऑफ अकाउंट के सामने एच लिखो, और याद कर लो इसका शॉर्टकट की क्या है। क्या समझ में आया, जिससे आप एंट्री आसानी से जल्दी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो आप जल्दी काम कर सकते, समझ जाइए कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन यहाँ पे दिख रहा है। अब चलो, हम कोई भी एक सामान खरीद लेते हैं उधार किसी से भी। ठीक है, उदाहरण जैसे मान लेते हैं कोई भी हम सामान खरीदते हैं, उधार में खरीदना है, तो इधर इधर से हमको सेलेक्ट क्या करना है, जर्नल। जर्नल सेलेक्ट करने के लिए हमको F7 प्रेस करना है। ठीक है, F7 हम प्रेस करेंगे इधर से, और ये हमारा जर्नल वाउचर आ गया। जर्नल वाउचर तब यूज करते हैं जब हम उधार सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हम सामान खरीदेंगे क्या, तो हम खरीद लेते हैं एक मोबाइल, वही सैमसंग वाला मोबाइल खरीद लेते हैं। ठीक है, सैमसंग फ्लिप 5 एक और हम खरीद लेते हैं। इसका दाम कितना है, तो 1,55,000। ठीक है, डेबिट हुआ। अब सीआर में स्मार्ट कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक इसलिए आ गया है क्योंकि उसी से हम पहले खरीदे हुए थे। जैसे मान लेते हैं कि दूसरा किसी से खरीदना है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि निराला कॉर्पोरेशन से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, निराला कॉर्पोरेशन से। अब यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करके देखते हैं, कैश सेलेक्ट किए तो कैश तो यहाँ से हो जा रहा है लेकिन गलत है। तो फिर जर्नल में हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, जर्नल में हो सकता है कब पता है, कैश हम सेलेक्ट कब कर सकते हैं, तो कुछ कैश कुछ उधार। ठीक है, तो कैश में कुछ पेमेंट कर दिए, कुछ उधार कर दिए, तो उतना हमारा बिल जो हमारा रहेगा पेंडिंग वाला छोटा सा रहेगा। और समझ में आया, जितना उधार रहेगा उतना रहेगा। अभी हम पूरा करते हैं निराला कॉर्पोरेशन से 1,55,000 अगेंस्ट डिफरेंस। हाँ, अब बात निराला कॉर्पोरेशन से हम पहले एडवांस लेके रखे हुए हैं क्या, नहीं, सीआर में ही है, एडवांस नहीं है। ठीक है, सीआर ही है। इसको हम करते हैं न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो जैसे वो क्या था ना कि पुराना वाला बिल में 21,000 रुपए का उससे उधार हम खरीदे हुए हैं, तो उसका पेमेंट हम नहीं किया। पुराना बिल आप चाहते हैं कि अभी वाला बिल भी उसी में मैनेज हो जाए, उसी के ऊपर ऐड होना चाहिए, तो नहीं, हम चाहते हैं कि एक नया बने। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें APR 0098 ये हमारा होना चाहिए बिल का नंबर। क्रेडिट पीरियड कितना का होना चाहिए, कितना दिन के उधार के लिए खरीद रहे हैं, तब मान लेते हैं हम 60 दिन के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, 1,55,000 का एंट्री किए। नरेशन हम डालना होगा, बिंग परचेज्ड सैमसंग फ्लिप 5 वर्थ 1,55,000 फ्रॉम निराला कॉर्पोरेशन ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट नहीं लिखिएगा तो फिर पता चलेगा कि ये तो कैसे खरीदा है। ठीक है, तो ऑन क्रेडिट, तो इसको हम एंट्री कर दिए। अब निराला कॉर्पोरेशन से जरा एक बार हम पीछे आते हैं, बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितना है, 1,46,000, ज्यादा होना चाहिए। देख लेते हैं संडे का एड्रेस,
50,000 स्मार्ट कम्युनिकेशन, इसका 1 लाख, हाँ इसका 1,76,000 है। ठीक है, ये 1,76,000 पहले से 1,55,000 और मतलब अभी का 1,55,000, पहले वाला 1 लाख ये सॉरी 21,000 पहले से था। हाँ 21,000 था, तो कितना सब जोड़ के हो गया 1,76,000। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बिल भी दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो पहले परचेज अकाउंट में हमारा बना है, परचेज में क्या क्या परचेज, एलिगेंस पेन और डिजाइनर पेन खरीदाया गया है, जो आपको क्वेश्चन भेजा गया था ग्रुप में, उसका पहला वाला शायद क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है, इसको हम एंट्री करेंगे, फिर से करेंगे एंट्री, पीछे आते हैं। अब बात है कि उससे उधार हम खरीदे हैं, पेमेंट करेंगे ना। ठीक है, पेमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से ये इनवॉइस नंबर, अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, पेमेंट वाउचर करना पड़ेगा F5। पेमेंट वाउचर में डीआर में कौन जाएगा, डीआर में कौन जाएगा, अरे डीआर में कौन जाता है, डीआर में पैसा लेने वाला जाता है, अभी पैसा कौन लेगा, अभी हमको पैसा देना है ना, लेगा कौन, निराला कॉर्पोरेशन लेगा ना, डीआर में उसको सेलेक्ट करेंगे। उसमें से हम बोले जा रहे हैं, तुम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना पेमेंट करना है तो पूरा कर देते हैं, 1,76,000 कर देते हैं, काला इसका टेंशन रखने जाए। अगेंस्ट रेफरेंस 2 बिल है इसमें, एक बिल तो 1,55,000 में से ये है, एंट्री करते हैं। अब जो कि एक बिल से 1,55,000 हो गया, लेकिन हम पेमेंट कर कितना रहे हैं इसको, 1,76,000, तो कह रहा है कि सब अभी और है, तो इसका 2 बिल हम 2 बिल का रेफरेंस यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे दोनों बिल आ गया इसका। अब सीआर में क्या सेलेक्ट होगा, पेमेंट का मेथड। ठीक है, या तो पेमेंट करने वाला है, पेमेंट का मेथड, तो कंपनी से पेमेंट हो रहा है, जब कंपनी से पेमेंट होता है तो कंपनी का नाम सेलेक्ट नहीं किया जाता है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया जाता है कि बैंक से कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं। ऑनलाइन हो, चेक से हो तो बैंक को सेलेक्ट करते हैं, कैश होता है तो कैश को करते हैं। कैश में छोटा अमाउंट है तो पीटी कैश से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम यहाँ से करते हैं कैश से, वैसे कैश कम ही होगा मेरे पास, 1,04,000 है, 1,72,000 माइनस में जा रहा है कैश, कोई बात नहीं है, फिर भी पेमेंट हो जाएगा। ये कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक ऐसा नहीं है कि ना ये पैसा नहीं है नहीं भेजेंगे, ये रिकॉर्ड रखना काम है इसका, तो बस आपको वार्निंग दे रहा है कि हाँ 1,72,000 माइनस में अब जा रहे हैं, नेगेटिव कैश है, बस दूसरा कुछ नहीं। अब बाद में जैसे ही कैश इसमें आएगा, पैसा उतना गायब हो जाएगा। अब 10,000 डालिएगा, कहेगा 1,62,000 और है अभी माइनस में, 62,000 और डालिए तो कहेगा 1,00,000 रुपया और है। तो प्लस में जब तक आपको नहीं भेजे, ऐसा भी होता है ना कि किसी से उधार लिए हुए हैं, उसको पैसा दूसरा दे रहे हैं क्या, तो अगला वाला एडवांस ही काट लीजिए, नहीं पहले पुराना का चुकाइए, उसके बाद वो मान भी जाता है, ये नहीं मानता, ये कहता है कि नहीं मेरा भाई रूल लगा हुआ है कि पहले वाला पहले सधाएंगे फिर नया कोई काम होगा। नेगेटिव कैश का वार्निंग दे रहा है नीचे, लेकिन लिख रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो कोई भी की हम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बिंग पेड टू निराला कॉर्पोरेशन, अरे 1,76,000। ठीक है, चलिए हाँ, ये हम ऑन क्रेडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं उधार, उधार पेमेंट करना जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं, नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए ये हो गया, लेकिन ये सब हमारा क्या था, एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए था। ठीक है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी, लेकिन अब अगर हम बात आता है हमारा, अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गुड्स बेस्ड कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम प्रोडक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, कभी कभी आप लोग भूल जाइएगा कि हाँ कि ये गुड्स क्या होता है, गुड तो जानते हैं, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मीन्स क्या होता है, खुशी तुम बताओ, खुशी तुम बताओ क्या होता है, गुड्स का क्या मतलब होता है, वाह बहुत अच्छा, तुम बताओ अंकित, ये अंकित, हाँ बहुत सारा अच्छा, गुड्स मतलब बॉय बॉयज, गुड गुड्स, अच्छा अच्छे, अभिषेक तुम बताओ, बस सामान। ठीक है, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, अच्छा सामान नहीं, सामान, खराब सामान भी हो सकता है। ठीक है, हाँ इधर आते हैं, इसमें अब हमको जरूरत पड़ेगा, एक जैसे मान लेते हैं, एक अगर हम जेल पेन खरीदे, एक हम सीधा आपको बोला जा रहा है कि एक आप पेन खरीदिए, एक काम करते हैं हम, इसमें हम बना लेते हैं नंबर लिस्ट। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि पेन खरीदिए, फॉन्ट साइज ठीक है बड़ा कर दें, बस पेज का साइज हम जूम कर देते हैं, चलिए
तो हम भगा देते हैं ऊपर ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। ओ भाई साहब ऊपर नहीं जाइएगा, जाइए ना ऊपर। अच्छा नीचे जगह ही नहीं। पेन आप खरीद रहे हैं, ठीक है मानते हैं कि पेन खरीद रहे हैं। कैसा पेन खरीद रहे हैं? ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन ₹100 वाला खरीद रहे हैं, 500 रुपए के एगो, ठीक है 500 ईच। चांदी का वाला 500 वाला, तो चांदी में तुमको चांदी एक भर का होता ही है, एक भर से एक भर का कहीं पेन होता है, ठीक है 500 रुपया खरीदिए। क्या आप एक दुकान चला रहे हैं तो एक ही टाइप का कलर रखिएगा, काम चल जाएगा? नहीं ना। तो मान लेते हैं कि आप 120 रुपए वाला भी पेन रख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 रुपया वाला भी आप पेन रख रहे हैं, ठीक है 5 रुपए वाला भी आप रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप क्या सिर्फ अब 5 रुपए से कम का कलम कहाँ है, ठीक है। अच्छा क्या ब्लू बॉल पेन से आपका दुकान चल जाएगा? सिर्फ ब्लू बॉल पेन अगर आप बेचिएगा तो दुकान चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लैक भी रखना पड़ेगा। अब ब्लू अगर ये ब्लैक पेन में आप आइएगा तो इसमें भी सब टाइप का रखना होगा। अब आते हैं नीचे, रेड पेन भी, रेड पेन थोड़ा कम भी रहेगा आइटम तो चलेगा, लेकिन हम एक रेड पेन भी, रेड बॉल पेन हम बना लेते हैं, ठीक है। जेल पेन नहीं चाहिए? जेल पेन का भी कस्टमर आता है। अब क्या, तो जेल पेन जो है, ये रेड बॉल पेन ये सब तो हो गया, ऊपर हम लोग एक क्या किए हैं, एक पेन का हमारा, अब देखो लेकिन इस जितना भी हमारा पेन है ये सब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये तो हमारा अलग अलग आइटम हो गया, ठीक है, एक अलग अलग आइटम हो गया। सबके मान लेते हैं कोई ब्रांड, सबका कोई ना कोई नाम होगा, कोई एलिगेंस पेन है, बॉल पेन है, डिजाइनर पेन। तो ये हमारा मेन स्टॉक का आइटम हो गया, ठीक है, यानी कि इस पे हम बात करें तो स्टॉक आइटम हमारा ये हो गया, स्टॉक आइटम हमारा ये हो गया। ये क्या हुआ? स्टॉक का कैटेगरी हो गया, स्टॉक कैटेगरी हुआ ना। स्टॉक का ग्रुप क्या हुआ? तो ये हुआ। बात समझ में आया? पेन ग्रुप एक हो गया, यानी कि एक तरीके का सामान, ठीक है। और उसमें ब्लू बॉल पेन एक कैटेगरी है जिसमें अलग अलग तरीके का आइटम है। फिर एक कैटेगरी क्या है, ब्लैक पेन का है। फिर एक क्या है, रेड पेन का है, सब बॉल पेन है। फिर उसमें जेल पेन का एक कैटेगरी है, सब है ना। बात समझ में आया? ठीक है, सबसे पहला स्टॉक ग्रुप, फिर स्टॉक आइटम, फिर उसके बाद हमारा क्या है कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, फिर आइटम। अब बात है कि जब ये आप पेन खरीदिएगा तो काउंटिंग भी कुछ करना होगा ना इसका। तो मान लेते हैं नंबर्स में, पीसेस में, जो भी आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लेते हैं कि जेल ब्लू पेन, ब्लू जेल पेन है, जेल ब्लू पेन, ठीक है। तो ये हमारा तो कैटेगरी हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि 50 रुपए वाला हम खरीद रहे हैं, 50 रुपीज वाला ईच, ठीक है 50 रुपीज ईच, वो समझ जाइए कि हाँ रुपीज है उसमें, इनबिल्ट है। लेकिन 50 रुपया कितना का दाम है? पैकेट का, एक का, या पूरा कार्टून का? हम्म, नहीं नहीं, ये डिक्लेयर तो यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है कि ईच पैकेट, ईच कार्टून, ईच पीस। ये तो कार्टून, ये तो हमारा ये डिक्लेयर अभी नहीं किया ना, इसलिए इसका यूनिट देना जरूरी है, ठीक है। यूनिट हम क्या देंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम नंबर्स कर सकते हैं या पीसेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें हम नंबर्स या पीसेस, ये होगा ना। या मान लेते हैं कि हम इसमें हम पैकेट्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, या कार्टून्स कर सकते हैं, पर कार्टून, ठीक है। क्योंकि रेट तो हम पूरा का रेट हम थोड़ी ना डिसाइड करते हैं, रेट तो हम एक ही का डिसाइड करते हैं, चाहे एक पेन का हो, एक पैकेट का हो, ठीक है, एक कार्टून का हो, जैसे भी आपको करना है तो आपको करना होगा। तो ये जो अभी अभी जो हम बनाए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, स्टॉक का यूनिट, ठीक है, यूनिट।
बात समझ में? इनकी अगर एक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपको इतना चीज चाहिए होगा, जरूरी है बनाना। ठीक है। हाँ, कभी कभी स्टॉक कैटेगरी हम छोड़ देते हैं, जैसे कि छोटा सा सामान ही है, उसका ज्यादातर यानी कि उसका एक ग्रुप है और एक ही आइटम, एक ही तरीके का सब सामान है, तो कैटेगरी अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ग्रुप के अंदर में ही हम सब सामान को डाल देंगे, अलग से हम उसका ग्रुप एक कैटेगरी नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम ग्रुप में चलेंगे, उसका कैटेगरी हम नहीं बनाएंगे, कैटेगरी उसका डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इस बात को मानते हैं ना? जैसे मान लेते हैं मेरे दुकान, छोटा सा दुकान है, गुमटी है छोटा सा, ठीक है, उसमें छोटा सा गुमटी में टैली तो आएगा ही नहीं, क्या जरूरी है टैली में उसका बिक जाएगा दुकान, लेकिन मान लेते हैं हाँ मान लेते हैं, तो जैसे बड़ा ही दुकान है, मान लेते हैं उसमें हमको क्या रखना है, खावा सोडा रखना है। ठीक है, उसका भी अलग 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 होता है क्या ग्रुप? एक ही होता है ना, तो उसमें हम क्या बनाएंगे बताओ? उसका अब चूंकि ग्रुप बनाना जरूरी है, ग्रुप तो बनाना जरूरी है, लेकिन एक खावा सोडा आइटम हो जाए, कैटेगरी क्या डालोगे उसका? फूड आइटम। नहीं तो फूड आइटम तो मेन ग्रुप हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो इस ग्रुप में उसको क्या हम बनाएंगे सोच समझ के, पता नहीं, हम ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या बनेगा उसका ग्रुप, लेकिन एक बनेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, और फिर उसका डायरेक्टली बना देंगे। आप समझ रहे हो कि ये आया कहां से एग्जाम्पल? तो अभी आया है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल ऐसा आना चाहिए कि तुम समझ जाओ। ठीक है, अब पता चल रहा है कि नहीं, कि तुम होंडा कार का हार्डनेस बना रहे हो, इस बात से तुमको क्या समझ में आया? बता लड़का, सुनो इधर, होंडा कार का हार्डनेस बनाते हो, सिर्फ होंडा कार का हार्डनेस बनाते हो। ठीक है, इस बात से तुमको क्या समझ में आया? ये भी एग्जाम्पल आ सकता था। हार्डनेस क्या होता है पता है? तुम चार जगह चलाते हो, ठीक है, बैठने वाला को उतना नहीं पता, चलाने वाले को पता, क्योंकि चलाने वाले के हाथ में खराबी भी लगता है, उसका खराब होता है तो उसका क्या को बर्नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्नेट, उसको खोलो और फिर अंदर का वायर से देखो, तो वायर में कल देखे होगे कि पूरा टेपिंग किया हुआ रहता है, अच्छे से किया हुआ रहता है, हर जगह उसका क्लैंप भी लगा हुआ रहता है, उसको हार्डनेस बोलते हैं। उसके यानी कि एक वायर को ऊपर ऊपर से जो हम टेपिंग ये सब जो पूरा सील किया हुआ रहता है ना, उसको हार्डनेस हार्डनेस कहते हैं। तो क्या होता है, उस कार का वो अपना कंपनी नहीं होता हार्डनेस बनाने का, कोई और कंपनी बना के देता है उसको। ठीक है, नहीं नहीं, टेप तुम साट सकते हो, लेकिन तुम समझो कि हम तुमको क्या बता रहे हैं कि वो टेप साटने के लिए कंपनी बैठा हुआ है बहुत सारा, हरियाणा में मतलब बड़ा बड़ा कंपनी सब है ये हार्डनेस बनाने के लिए। हाँ हाँ, मारुति सुजुकी वाला बड़ा बड़ा कार वाला सब उससे कांटेक्ट लेता है, वो उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तब अगर हम हार्डनेस का एग्जांपल लेते तो तुमको समझ में आता? नहीं आता, इसलिए खवा सोडा दिमाग में आया नहीं, बिस्किट में बहुत कैटेगरी होता है। ठीक है, तो तुम हमको घुमाने लगते, तो इसलिए हम ऐसा चाहे हैं कि तुम घुमाओ मत, हम तुमको अलग के बात पढ़ा के घुमा दे। बात समझ में आ गया? अभी का अलर का समझ में? ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक का यूनिट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्रुप। अब जो कि हम लोग लेजर वाले, अकाउंटिंग वाले में हम लोग ग्रुप बनाए नहीं है खुद से, 28 ग्रुप पहले से बना हुआ है। ठीक है, स्टॉक वाले में हमको ग्रुप बनाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी बना हुआ रहता है, बाकी सारा कुछ हमको खुद से बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर में कैटेगरी बनता है, और जब हम आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमको यूनिट बनाना होगा, यूनिट उसमें बना हुआ नहीं रहता है पहले से। ठीक है, आपको बनाना पड़ता है, तो स्टॉक आइटम बनाने से पहले आपको यूनिट बनाना होता है। अगर क्यों बनाना जरूरी होता है, तो अगर आप आइटम बनाने के समय यूनिट आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, तो एंट्री जब आप करने जाइएगा तो स्टॉक का नाम तो ले लेगा, लेकिन एक के बार पूछेगा फाइनल अमाउंट कितना है ये बताइए, आपसे क्वांटिटी पूछेगा ना रेट पूछेगा, कहेगा कि फाइनल अमाउंट बताइए आप। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप एक को पैकेट खरीद रहे हैं, तब बेच रहे हैं, तब तो ठीक है, आपको रेट पता। मान लेते हैं कि 13.5 को खरीद बेच रहे हैं, तो 1300 आप बेच रहे हैं, 777 को बेच रहे हैं आप, एक का दाम 25 रुपया है, कितना होगा?
कैलकुलेटर निकालिएगा, वो बात अलग है कि टैली अपना कैलकुलेटर खुद दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ टैली अपना कैलकुलेटर उसका खुद है, लेकिन तो क्या जरूरी है उतना दिमाग लगाने का, तो इसलिए यूनिट सेलेक्ट करना जरूरी होता है कब, जब हम स्टॉक का आइटम बना रहे हैं तब, ठीक है। चलिए इतना बात आप समझ गए। चलिए तो हम यही करते हैं, इसी का एक करते हैं, जैसे मान एक हम क्वेश्चन यहाँ पे इसका बना लेते हैं। लड़का अंकित, तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ क्या समझ में, ये बताओ। नहीं चार चक्का वाला नहीं, ये वाला समझो। हाँ देखो इसी तरीके से काम करता है, लेकिन टैली पे नहीं होता। देखो एक बार जब एंट्री हो गया ना, एक बार एंट्री हो गया तो एंट्री करने के समय हम रेट वहां पे डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। रेट डिसाइड हम कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, रेट पहले से डिसाइडेड रहता है, डिसाइड किया, बिल बनाया, हो गया, ठीक है। उसका एक मैनेजर बैठा हुआ रहता है जो रात रात भर सेट कर दे, नया कोई स्टॉक आया तो उसको उसके पास बिल आएगा कि एक सामान प्रोडक्ट का दाम कितना है, वो उसके अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है कि इस पे कितना मार्जिन रख के देना है, ठीक है। तो सारा कुछ सेट करता है, बाकी जितना डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको अपडेटेड वाला दिखता है, पुराना वाला ओरिजिनल क्या उसका प्राइस है उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। सारा कुछ सब लोग को पता नहीं होता है एक किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। सब बात सबको पता नहीं होता है। अगर तुम कहीं पे भी किसी के साथ भी हो, किसी कंपनी में तुम जान रहे हो कि नहीं उसके साथ में है, ऑनर के साथ है, सब बात पता होगा हमको, कि भूल में हो तुम, नहीं पता चल सकता है तुमको, तुमको पता नहीं चल सकता है, ठीक है। नहीं मेरा पूरा बात तुमको पता चल सकता है, तुम्हारा बात तो हमको फिर पता चलेगा नहीं, तुम्हारा बात तो वैसा ही रहता है, ठीक है। तुम्हारा बात तुम समझते हो, नहीं वो समझा देगा तुम समझेंगे कोई बात, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मिस्टर अंकित, मिस्टर अंकित परचेज, अब दूधू को अंकित है, चुप रहो, डबल टी लिख देते हैं, अच्छा मिस्टर अंकित 420, ठीक है, मिस्टर मिस्टर 420 लिख देते हैं। मिस्टर अंकित परचेज्ड 60 ब्लू बॉल पेन, ठीक है, एक 125 रुपए, ठीक है, ईच, ठीक है, फ्रॉम आदित्य, इसमें को सप्लायर कौन था, अभिषेक, फ्रॉम अभिषेक, अभिषेक ट्रेडर्स था, ये अभिषेक इंडस्ट्रीज था, इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इन कैश, बिल नंबर, बिल नंबर इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं ABH 50B009, ठीक है। बात समझ में, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात है इसका एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री करने के लिए हमको जरूरी क्या क्या होता है, वाउचर टाइप, वाउचर टाइप का जरूरी होता है, उसके बाद में क्या जरूरी होता है, लेजर किसका किसका बनेगा वो हमारा जरूरी होगा, उसके बाद में और क्या जरूरी होगा, CR, ठीक है, और हमको जरूरी होगा DR, ठीक है। कोई बताएगा इसमें, वाउचर टाइप सब कोई मिलके बता दीजिए हमको। पेमेंट, अभी पहले इसको डाउट क्लियर कर लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। जब एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हम किसी चीज को पेमेंट हम करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे क्या है, एक मोबाइल, ध्यान दीजिएगा, वहां पे एक मोबाइल खरीदा रहा है, यहाँ पे क्या एक के वो पेन खरीदा रहा है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए ऑफिस यूज के लिए तो खरीदा नहीं रहा है, ये दुकान के लिए खरीदा रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और बेचने के लिए खरीदा रहा है। तो जब भी हम बेचने के लिए किसी सामान को खरीदते हैं चाहे नगद या उधार, ठीक है, तब हम उसके लिए परचेज वाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम
कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, ये खरीद बेच करने के लिए अगर हम खरीद रहे हैं यानी बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर से हम खरीदते हैं। अगर हम बेच रहे हैं तब क्या होगा, वहां पे हम रिसीव नहीं करेंगे, हम रिसीट वाउचर का यूज नहीं कर, चूंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा तो वहां पर रिसीट वाउचर पेमेंट के लिए कर लीजिएगा, लेकिन सामान का फिर आप कैसे स्टॉक के सब कीजिएगा, पेमेंट वाउचर या रिसीट वाउचर कीजिएगा ना तो आपका ये वाला सब सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के खरीद, अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज, अगर हम खरीदने के लिए बेच रहे हैं तो यानी कि खरीदा हुआ सामान हम बेच रहे हैं, खरीदने के लिए नहीं बेच रहे हैं। जो हम खरीदेंगे बेचने के लिए तो बेचेंगे ना, तो हम बेचेंगे तो हम करेंगे वहां पे सेल वाउचर। ठीक है, एक परचेज वाउचर खरीदने के लिए और सेल वाउचर बेचने के लिए। कब सेल वाउचर कब यूज होगा, जब जो सामान हम खरीदे हैं बेचने के लिए तो सामान बेचेंगे ना, जब बेचेंगे तो सेल वाउचर का यूज करेंगे हम। डिसाइड कैसे होगा कि ये खरीदा गया है ऑफिस यूज के लिए और ये पर्सनल यूज के लिए है और ये बेचने के लिए है, तो क्वेश्चन देख के अपना कॉमन सेंस आपको लगाना है। ठीक है, हमेशा आपको, अब देखो जब रियल लाइफ में काम करने जाओगे तो इतना कॉम्प्लेक्सन नहीं होता है, ठीक, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता है आपको। सीधी सी बात है, अब एक ही तरीके कंपनी में होइएगा ना, या तो ज्यादातर दो ही काम में होता है, सेल करेगा या परचेज करेगा, दूसरा क्या ही करेगा, पैसा का ट्रांसफर होगा, किसी को पेमेंट कीजिएगा, यही आपको क्लियर पता चलेगा कि हाँ क्या है। इतना टेंशन नहीं लेना है कि इतना टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी बेसिक समझो। ठीक है, काम करोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ी ना बनाया हुआ रहता है, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि भाई आप समझ जाइए कि हाँ इस तरीके का ऐसा अगर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर प्रोफेशनली किसी चीज में आप देखिएगा तो इसी तरीके से, आप अकाउंट वाले जो होइएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, उसी में से हमको जर्नल निकालना होता है, जो भी लेजर हमको बनाना है उसी में से बनाना होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में तो एक बिल मिल जाएगा, हाँ ये सामान खरीदा है, इसका एक दाम इतना है, क्वांटिटी इतना है, टोटल इसका इतना है, बस। ऐसा थोड़ी ना इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा, इतना टाइम किसके पास है। ठीक, अगर हम इसको एंट्री कर लेते हैं, किसी को बिल देंगे तो ऐसा लिखा हो जाएगा क्या उसको, नहीं ना। तो रियल लाइफ में इससे बिल्कुल अलग है, जो आप पढ़ रहे हैं ना, रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है इससे। ठीक है, तो रियल लाइफ में क्या है वो आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए अब बात है कि लेजर किसका बनेगा। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो सामान खरीदा रहा है उधार खरीदा रहा है, ठीक है, या नगद खरीदा रहा है। तो लास्ट में इन कैश दिया हुआ है यानी कि नगद खरीदा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सीआर और डीआर सिलेक्ट नहीं कर, जब जैसे ही आप पहले आपका पेमेंट या रिसीट सब रहेगा तो सीआर और डीआर आपका सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप परचेज या सेल वाउचर में आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछेगा टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, दूसरा पूछेगा अगर आप परचेज में है तो परचेज। ठीक है, और अगर आपका सेल वाउचर रहेगा तो यहाँ पे पूछेगा सेल। ठीक है, ये आपका टू पार्टी अकाउंट ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि सीआर कौन है, डीआर कौन है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये वाला जो है ना, अब ये हमारा हमेशा सीआर ही रहेगा क्योंकि टू लगा हुआ है। ठीक है, और जो बच गया वो डीआर होगा। सीधी सी बात है, दो चीज तुमको पता करना है, सीआर और डीआर। एक चीज पता करो, जो बच गया वो दूसरा है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम कैश खरीद रहे हैं तो यहां पे हमको कैश सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उधार खरीद रहे हैं तब हमको क्या करना होगा, इस दुकान वाले का नाम लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, दुकान वाले का नाम क्यों लिखना होगा, पिछले क्लास में आपको समझाए थे, क्योंकि उसके दुकान भी तो पहचानना है ना, नाम याद रखना है कि दोबारा उसको फिर जाना नहीं तो पैसा मांगेगा, टोक देगा, इज्जत खराब हो जाएगा रास्ते में, होगा ना। मान लेते हैं कि किसी से हम सामान उधार खरीदे तो उसके बहुत ज्यादा उधार हो गया है, तो उसका दुकान का नाम याद रहेगा तब ना, उसको इग्नोर करेंगे हम, नाम ही याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। इसलिए जब हम उधार खरीदते हैं किसी दुकान से, ठीक है, अपने सप्लायर से, तो हम सप्लायर का नाम देते हैं। ठीक है, और जब हम बेच रहे होंगे उधार तो उस कस्टमर का नाम देंगे ताकि याद रहे कि हाँ ये आदमी है, जहां मिले टोक देना है उसको। ठीक है,
बचने का भी है और पकड़ना, दोनों इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम कैश करेंगे जब हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कैश में हम खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश करेंगे। और परचेज वाले में क्या करेंगे, जो भी सामान हम परचेज कर रहे हैं तो हम एक परचेज अकाउंट हम बनाएंगे। परचेज अकाउंट आपसे हम बनवाए थे ना, अंडर परचेज अकाउंट। तो उसमें हम एक परचेज अकाउंट वाला परचेज अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल्स के लिए हम एक सेल्स अकाउंट बना लेंगे, उसको हम सेल्स में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेजर इसमें किसका बना, एक कैश और दूसरा बना हमारा एक परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट समझ में है। अब इसी को करना है एंट्री। एंट्री करने के लिए अब क्या करना होगा, हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा एक पेन का। यहाँ पे हमको ये नहीं बोल रहा है पेन बनाने के लिए, हम तो जान रहे हैं ना और भी पेन हम खरीदेंगे। हमको एक पेन का ग्रुप बनाना होगा, एक कैटेगरी बनाना होगा ब्लू बॉल पेन का। ठीक है, ब्लू बॉल पेन का एक कैटेगरी बनाना होगा, और फिर आइटम तो बनेगा ही। ठीक है, आइटम बनेगा तब वहां पे हम डालेंगे हाँ ये 60 को खरीदाया है। ठीक है, आते हैं हम टैली में, आते हैं पीछे बनाने के लिए। क्योंकि हमको पहले सब कुछ फ्रेश बनाना है तो हम वाउचर में जाके हम बना सकते हैं, यहाँ से भी हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेश बनाना है फर्स्ट टाइम तो हम ऊपर से ही आते हैं, ऊपर से बनाते हैं क्रिएट। पहले तो अकाउंटिंग मास्टर से आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए बना लिए हैं सारा कुछ, और भी कुछ बनाना है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान का जो हिसाब किताब रखना है उसके लिए हम आते हैं इन्वेंट्री मास्टर में। जो सामान के स्टॉक का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इन्वेंट्री कैसे होगा, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में आएंगे, स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक का ग्रुप क्या बनेगा, पेन। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप पेन भी खरीद रहे हैं, पेंसिल भी होगा, रूलर भी होगा, स्केल, और आपका नोटबुक भी होगा। ये सारा हमारा आइटम किसमें आ जाएगा, स्टेशनरी में। क्योंकि अगर आपका स्टेशनरी शॉप ही है तब तो स्टेशनरी का आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जनरल स्टोर है तब आप अब एक स्टेशनरी का ग्रुप बनाइए, उसके अंदर में स्टेशनरी का जो भी आइटम है उसको आप बनाइए। तो आपको क्या बताया है पहले कि पहले से हमारा कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ, एक प्राइमरी बना हुआ है, जो कि एक तो बेस है ही, उसके ऊपर से आपको ये रास्ता दिया है बनाने के लिए। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का ये स्टेशनरी ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि हमें दोबारा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, सबके नाम में थोड़ा थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम स्टेशनरीज कर देते हैं अंडर प्राइमरी, क्योंकि देखो पहले से स्टेशनरीज बना हुआ है ना। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा याद रखना, एक काम करो लिखते चलो तो कौन कौन सा ग्रुप है, ठीक रहेगा। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरीज याद रखना, प्राइमरी में बनाएंगे, दूसरे किसी ग्रुप में हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यानी कि इस ग्रुप में जो भी आइटम रहेगा कैसा क्वांटिटी दिखना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल दिखना चाहिए। जब हम एंट्री कर रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि किस वाले ग्रुप में कितना आइटम है, जिससे कि अगर नहीं सामान रहे तो हम सीधा भाई कहेंगे नहीं है मेरे पास, अभी नहीं बेचेंगे। तो आगे सारा कुछ अभी हम नहीं चेंज करेंगे कुछ, तो आगे सारा कुछ हम कब चेंज करेंगे, जब हम जीएसटी पर आएंगे। ठीक है, अब बात है कंट्रोल ए तो जानते हैं ना, तो बाकी से कुछ कुछ हमको चेंज नहीं करना है, कंट्रोल ए करेंगे। दूसरा हम बनाएंगे पेन, क्योंकि पेन हम पहले से बना चुके हैं, जिसको हम पेन से कर देते हैं। ठीक है, पेन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम नाम का दो लेजर नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखो पहले से इसमें पेन बना हुआ है ना, तो अभी अब चूंकि पेन जो है हमारा ये किसमें है, स्टेशनरीज में हम करते हैं, क्योंकि हमारा जनरल स्टोर है। हम ऐसे अगर जनरल स्टोर का ही दुकान, ये स्टेशनरी का ही शॉप होता तो हम डायरेक्टली उसको प्राइमरी में बनाते हैं। ठीक है, स्टेशनरी में हम नहीं बनाते। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेशनरीज में बनाते हैं, तो यस रखते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। पेन हो गया, हम ग्रुप अभी सिर्फ पेन का ही बनाना था ना, दूसरा तो बनाना नहीं था। आते हैं पीछे, नोटबुक का बनाना हुआ, नोटबुक का भी बनाएंगे। अब आते हैं स्टॉक का कैटेगरी बनाना है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं ब्लू बॉल पेन। ठीक है, अंडर किसमें रहेगा, अंडर प्राइमरी ही रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस सारा कैटेगरी का नाम दे रहा है, कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बनता है। ठीक है, तो अभी हम प्राइमरी में बना रहे हैं, क्योंकि इसको सब हर जगह से फ्री रखना है, अलग तरीके का एक है हमारा कैटेगरी ब्लू बॉल पेन। किए ब्लू बॉल पेन हम बना लिए, जैसे मान लेते हैं कि एक हम ब्लैक बॉल पेन भी बना लेते हैं, ब्लैक बॉल पेन प्राइमरी में ही रखेंगे इसको।
पीछे आते हैं, पीछे आने के लिए एस्केप दबाते हैं, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। इसके बाद में स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने से पहले आपको हम बोले थे कि यूनिट बनाना होगा, यूनिट बनाना होगा ना। चलिए पीछे आते हैं, यूनिट यहाँ पे है। यूनिट हम क्या बनाएंगे, नंबर्स, पीसेस, पैकेट्स। कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं हम नंबर्स, पीसेस, पैकेट्स से हम पहले हम बना, पैकेट्स हम नहीं बनाए हैं, नंबर्स और पीसेस बना चुके हैं, तो आपको हम पैकेट्स बना के बता देते हैं। जैसे कि पैकेट्स का हम पूरा हम PACS लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका पूरा नाम, ठीक है। फॉर्मल नेम यानी कि ऊपर जो आप सिंबल दिए हैं, इसमें क्या कर सिंबल देना होता है कि शॉर्ट में दिखे, तो हम पैक्स कर देते हैं, और नीचे में पैकेट्स कर देते हैं, उसका फॉर्मल नेम यानी कि क्या होगा, एक तो पैक्स हमारा दिखाएगा, ब्रैकेट में पैकेट्स भी दिखाएगा किसका शॉर्ट नेम है, ये PACS, ठीक है। उसके बाद में UCC ये UQC जो है, इसमें हमको क्या करना होगा, पैकेट्स हमको सेलेक्ट करना होगा। पैक्स है इसमें, ठीक है, पैक्स हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डेसिमल प्लेस क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक पेन खरीद रहे हैं, तो क्या आप 1.00 पेन ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन वहीं पे आप 2 लीटर आप तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, तब 2.00 लीटर हम लिखेंगे। मानते हैं 2.5 लीटर अगर लेना है, हम 2.5 लीटर लिखेंगे ना। क्या पेन लेना होगा तो आप वहाँ 2.5 पेन लीजिएगा, नहीं ना, तो फिर डेसिमल प्लेस हमको इसमें नहीं देना होगा ना। तो मेजरमेंट यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे हमारा डेसिमल प्लेस होगा या नहीं होगा। सेंटीमीटर है, मीटर है, केजी है, ग्राम है, तो ये सारा कुछ पे हम लोग ये डेसिमल प्लेस देते हैं 2, नहीं देते हैं 2 देते हैं, और उसके बाद बाकी सब पे लगभग में हम लोग नहीं देते। जहाँ पे जिसको हम काउंटिंग करना है उसमें हम डेसिमल प्लेस नहीं देते हैं, जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें हम डेसिमल प्लेस देते हैं। सिंगुलर प्लूरल सब जानते होइएगा ना, उसी के रूप में है। तो एक हमारा बन गया, इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। अब हम आते हैं पीछे, स्टॉक का आइटम बनाएंगे। स्टॉक का आइटम यहाँ पे बनाते हैं क्या, ब्लू बॉल पेन। हाँ, यही वाला हमारा स्टॉक का जो आइटम है आपको दिखाएगा, जब जैसे पहले में लेजर दिखा रहा था ना कि हाँ ये कैश या कोई सामान खरीदे, सैमसंग फ्लिप 5 का बनाया था लेजर में, वो हमको DR में CR में दिखाता था, DR में दिखाएगा, CR में दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वहीं पे दिखाएगा, सामान वाले में दिखाएगा, ठीक है, सामान की लिस्ट में। एलियास में कुछ नहीं डालेंगे। अंडर, इंपॉर्टेंट है। अभी हम पेन्स वाले नया बनाए हैं, क्योंकि पेन में पहले से हमारा आइटम है, तो हम पेन्स वाले में डालेंगे अंडर। अंडर में यानी ग्रुप, ठीक है, अंडर पूछ रहा है सीधा, तो अंडर ग्रुप कहीं पे नहीं लिखा होता है, तो अंडर पूछेगा यानी ग्रुप आपको डालना है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक का दाम 120 रुपया है ना, तो हम पैक्स कर देते हैं, ठीक है। 5 रुपए वाला पेन है, 25 रुपए वाला पेन है, 30 रुपए वाला, 28 रुपए वाला, ठीक है, तो हम पैक्स का हम रेट खरीद रहे हैं। अब बात है, कैटेगरी जो बनाए हुए हमसे नहीं पूछा, कैटेगरी हमसे पूछा है क्या, ये नहीं ने पूछा है, उधर वाला सब GST का डिटेल्स है, ठीक है। इधर में हमसे कैटेगरी तो पूछा नहीं है, अगर पूछा तब तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F12, ठीक है। F12 या सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया होगा कॉन्फ़िगर का, दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक किए, और यहाँ से प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ये तो ठीक है। स्टॉक कैटेगरी का कहीं ऑप्शन दे रहा है, पूछो देखो तो, स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन इसमें नहीं ना है, ठीक है, नहीं है, तो हम ऊपर आते हैं, इसको हम ऊपर वाला जो नो है उसको हम करेंगे यस। अब देखो यहाँ पे नो है, इसको हम करेंगे यस, है ना। यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको हम यस करेंगे। अब कंट्रोल A करेंगे, अब पूछ रहे हैं हमसे, अब हम करेंगे इसको ब्लू बॉल पेन कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब फायदा इससे क्या होगा हमको, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम 120 रुपए वाला पैकेट खरीद रहे हैं, 125 रुपए वाला, हो सकता है कि बाद में हम 150 रुपए वाला खरीदें, लेकिन ब्लू बॉल पेन ही है, तो बाद में जब हमको एक देखना होगा कि ब्लू बॉल पेन आखिर कौन कौन सा आइटम है मेरे पास, कौन कौन से तरीके का है, तो एक हम कैटेगरी खोलेंगे ब्लू बॉल पेन का, उसमें जितना भी हमारा होगा, जिस भी रेट का, सारा हमको एक जगह दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम अभी इसको नहीं, जैसे क्वेश्चन आए कि अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में बैलेंस शीट देखिएगा तो फिर आप क्या फायदा एंट्री करने का, कि फिर इधर उधर सब फंसा हुआ, एक दूसरे में सब मिला घुला हुआ है, कोई फायदा ही नहीं है एंट्री करने का, इसलिए सारा कुछ हम फ्रेश एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल A, ठीक है। देखो सबसे नीचे हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी रेट,
वैल्यू नीचे है ना, यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्या कि इसका क्या रेट है, ब्लू बॉल पेन का क्या रेट है। ठीक है, हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, चलते हैं पीछे, या मान लेते हैं यहाँ पे हम डालते हैं। भैया क्वांटिटी यहाँ पे कितना है पहले से, तो पहले से तो कोई क्वांटिटी नहीं है, हम करते हैं नीचे। टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स है, ठीक है, लास्ट में गुड्स है ना, ठीक है। अब सर्विस होता तो सर्विस देते हैं, गुड्स है यहाँ पे। अच्छा क्वांटिटी सिर्फ पूछ रहा है, उसके बाद भी रेट पूछेगा, जाने दो। यस करते हैं इसको, एक हमारा आइटम बन गया। दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन। अंडर पेन्स कैटेगरी जो होगा हमारा ब्लैक बॉल पेन पैक्स, ठीक है, ये सारा कुछ हमारा कंट्रोल ए, ठीक है, हो गया। दो आइटम हमारा बन गया। आते हैं पीछे, हमारा स्टॉक ग्रुप बन गया है, स्टॉक कैटेगरी बन गया है, स्टॉक आइटम बन गया है, यूनिट भी बन गया हुआ है। उसके बाद हम लेजर भी बना चुके हैं अभिषेक इंडस्ट्रीज का, नहीं ना बना है अभी, ठीक है। तो या तो हम यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, या वहां पे जहाँ पे लेजर हमको सेलेक्ट करना होगा वहां पे Alt+C करेंगे, बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। या दूसरा भी एक होता है रीजन, क्योंकि हमको नहीं बनाना पड़ता है दुकान वाले का नाम, क्यों, आगे चलते हैं तो बताते हैं। बस अगला स्टेप पे वही करना है। अब पेमेंट वाउचर है यहाँ पे, हमसे डीआर पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे अभी परचेज। देखो डीआर शेयर सब गायब हो गया ना, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है, आते हैं एंट्री में, देखते हैं। इनवॉइस नंबर ABH-FEB009, ठीक है, ABH-FEB/, ठीक है, 009। डेट जो भी रहेगा डेट हम डाल देंगे, एजुकेशन मोड में, इसलिए डेट हम नहीं डाल सकते हैं। अब देखो पार्टी अकाउंट नेम है, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम 2 में ही रहता है। तो अब है कि पार्टी अकाउंट नेम में हमको CR वाला सेलेक्ट करना होता है। तो CR का मतलब है अगर उधार खरीद रहे हैं तो दुकान वाले का नाम, और नहीं तो पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड अभी क्या है, कैश खरीद रहे हैं, बैंक अकाउंट का कोई नाम हो निशान है नहीं, तो कैश खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे। ये तो पार्टी अकाउंट होगा, यहाँ पे जो भी हमारा डिस्पैच सबका जो डिटेल्स है ये सारा कुछ डालेंगे। अभी ये फिलहाल के लिए हम कंट्रोल A करेंगे, इस डैशबोर्ड पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स है, ठीक है। पार्टी डिटेल्स में क्या करते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं ना उसका डिटेल्स हम डालते हैं। अगर आप पहले ही यानी कि पार्टी अकाउंट में ही अगर आप खरीद सेलेक्ट कर चुके हैं, अगर उधार खरीद रहे हैं तो सेलेक्ट करना पड़ेगा लेजर उसका, अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो क्या होगा कि ये वाला पार्टी डिटेल्स ऑटोमेटिक उसका ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश में या ऑनलाइन नगद खरीद रहे हैं तो आप जो पहले डाले रहिएगा यहाँ पे भी वही लेगा। आपको क्या करना होगा कि अपना लेजर सेलेक्ट कर लेना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, जहां से आप खरीदे हैं, ठीक है। तो एक तो है कि अगर उधार खरीदे हैं तब तो लेजर हमको बनाना पड़ेगा, तब सेलेक्ट होगा। अगर हम उधार नहीं खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, सिर्फ हमको डिटेल्स क्यों चाहिए, बिल पे आने के लिए सिर्फ, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली नाम हम लिखेंगे क्या, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। इंटर करेंगे, न्यू पार्टी है, ये हमसे पूछेगा, नया पुराना नाम रहेगा ले लेगा, नया पार्टी है तो ये नया रहेगा। यहाँ पे एड्रेस जो भी है सब हम डालेंगे, कंट्रोल A करेंगे, हमारा आ गया ऑटोमेटिक। ऊपर कैश दिख रहा है, लेकिन जब बिल बनेगा तो उसमें कैश का नाम निशान नहीं रहेगा, उसमें बिल बनेगा उसके नाम से, ठीक है। परचेज लेजर में हम परचेज अकाउंट एक बना के रखेंगे, परचेज कल से आप लोग से हम बनवाए थे, तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे उसमें DRCR में क्या होता था, जैसे कि इधर बॉक्स में आते थे तो उधर हमको लिस्ट दिखाता था, जैसे कि यहाँ पे भी लिस्ट दिखा रहा था, उधर दिखा रहा था, लेकिन इसमें नहीं ना दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप क्या कीजिए, स्पेस बटन में प्रेस कीजिए, सारा लिस्ट आपका जितना भी स्टॉक आइटम आप बनाए हुए हैं स्पेस, तो स्टॉक आइटम उधर आपको दिखने लगेगा। अब हम क्या खरीदे हैं, ब्लू बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन। अभी देखिए जरा उसमें कितना दिख रहा है, 0 है ना, बाकी सब में दिख रहा है 60 नंबर है, 49 नंबर, 410 नंबर है, जो भी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना कि 0 है। एंटर करते हैं, क्वांटिटी हम कितना खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी है इसमें, 60, ठीक है, 60 खरीद रहे हैं, एट द रेट 125, यानी कि बॉल पेन एट द रेट ऑफ 125 फॉर ईच,
ठीक है, यानी कि सबके लिए 125 रुपया दाम है एक एक के लिए। तो 125 हम करते हैं, एक का दाम है 125 रुपया, एंटर करते हैं, टैक्स ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे ये यूनिट कैसे लिया है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका जो हम सेट किए हुए हैं, यानी कि ब्लू बॉल पेन का हम सेट किए हुए ना यूनिट, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो वहां पे ले लिया। 60 जैसे ही डाले हैं तो पैक से ले लिया है वो, और उसके बाद में रेट पर पैक, यूनिट नहीं बनाया रहा तो डायरेक्ट वो हमसे अमाउंट पूछता। जैसे एक हम चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है, हम बना लेते हैं, अमाउंट आ गया ऑटोमेटिक। अब चलो यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सेलेक्ट होने वाला है, आइटम, स्टॉक आइटम। और सी करेंगे, स्टॉक आइटम बनाने का हमको ऑप्शन देगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक हम रिमोट खरीदते हैं, ठीक है, अंडर हम किस में करते हैं, स्टेशनरीज में कर देते हैं, कैटेगरी हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और ये हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यूनिट को नॉट एप्लीकेबल यानी कि यूनिट हम सेलेक्ट नहीं किए, कंट्रोल ए किए, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब देखो तो मान लेते हैं काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम बैक स्पेस कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं ताकि इससे हम बाहर निकल जाए, ठीक है। अब हम आते हैं पीछे, एक पहले पिछला एंट्री है, अगला पे आए, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं रिमोट। देखो रिमोट सेलेक्ट किए, डायरेक्ट हमको अमाउंट में फेंक दिया, क्वांटिटी हमसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अब यूनिट अब डाले ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब डालिएगा, अब हो जाएगा, और यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। या टोटल अमाउंट नीचे आ गया, यही सामान खरीदना था ना, ऊपर में बिल सप्लाई का बिल नंबर दे दिए, नरेशन यहाँ पे डाल देंगे, बीइंग परचेज फ्रॉम अभिषेक इंडस्ट्रीज, या बीइंग परचेज्ड ब्लू बॉल पेन वर्थ 7500 रुपीज इन कैश, ठीक है, एंट्री कर देंगे इसका, हो गया एंट्री, ये नगद खरीदाया है। अगर यही चीज उधार खरीदे होते तब क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि हम ब्लैक पेन खरीद रहे हैं, या अभिषेक इंडस्ट्रीज से ही उधार खरीद रहे हैं सेम रेट पे, ठीक है, ABH FEB 010, ठीक है, ये है इसका बिल का नंबर। पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, अभिषेक बना हुआ है क्या उधर, अभिषेक इंडस्ट्रीज का बना हुआ है, नहीं ना बना हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि इस बॉक्स में लेजर ही सेलेक्ट होने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे अभिषेक इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इंडस्ट्रीज, गलत है, स्पेलिंग गलत देखा करो, ठीक है, क्या हो रहा है, अरे अरे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रहेगा ना, कहाँ कहाँ जाएगा ये सप्लायर है हमारा, कौन से अकाउंट में जाएगा, सुंदरी क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे सब हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए, देखो तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है, तो किसी के नाम से बिल बनाना है तो ठीक है, परचेज लेजर में परचेज, नेम ऑफ आइटम ब्लैक बॉल पेन, खरीद रहे हैं हम कितना 60, एक का दाम है 125 रुपए, ठीक है, ले लिया। अब देखो एंट्री करते हैं इसका हम, न्यू रेफरेंस, जैसे उधर जब उदाहरण सामान खरीद रहे थे पूछ रहा था ना, सेम चीज वही है, यहाँ पे बिल का नंबर ले लिया, कितना दिन का क्रेडिट पीरियड चाहिए, नहीं डालेंगे, 30 दिन, 60 दिन, साल भर, 2 साल, देने के बाद डाल दीजिए उसमें, हमारा तो कंपनी है, इसका है तो बोल ही नहीं रहा है, एंट्री कर दिए। अब देखो ये तो सामान खरीद रहे थे बेचने के लिए, लेकिन एक चीज तो उधार हम खरीद लिए, एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे हम इनवॉइस में कुछ भी नहीं डालते हैं, इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश, कंट्रोल ए, इसमें हम कर देते हैं परचेज। अब देखो यहाँ पे तुमको ब्लू बॉल पेन भी 60 अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पे तुम ब्लैक बॉल पेन भी 60 दिखा रहा है ना, इसमें से अगर 10 बेच दे तो ही घट जाएगा, बेच दें, ठीक है, 10 कुछ करना ही नहीं, सब कुछ तो बना हुआ है, और सिर्फ बेच देना है, ठीक है। तो हम बेचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में पार्टी अकाउंट नेम हमारा क्या होगा, तो पैसा, अब यहाँ पे सेल्स में क्या होगा, पैसा रिसीव करने वाला या देने वाला,
अगर हम बेचेंगे, हम बेच रहे हैं तो पैसा हम रिसीव करेंगे ना, ठीक है। अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो किसका नाम होगा, यानी नगद बेच रहे हैं। अब तो कैश या बैंक, परचेज में या सेल में, दोनों में यहाँ पे सेम है। अगर तुम नगद काम कर रहे हो तो ये पेमेंट का मेथड, और अगर उधार कर रहे हो तो दुकान वाले का नाम। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम नगद बेच रहे हैं कोई सामान, तो हम कैश रखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए। आप डिटेल किसके नाम से बिल बनेगा, तो बिल बनेगा जैसे मान लेते हैं कि आयुष ट्रेडर्स के नाम से, सप्लायर नहीं, इसको हम बना देते हैं कस्टमर। ठीक है, इसके नाम से। अब सेल्स लेजर में हमको सेल्स लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा जाके, ताकि पूरा हिसाब हमारा सेल्स में रहे। वैसे सेल्स यहाँ बना हुआ है, सेल्स हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आइटम हम क्या बेच रहे हैं, पहले से मेरे पास क्या है, ब्लैक बॉल पेन 60 है, इसमें से बेच देते हैं हम कितना, 25 बेच देते हैं। 25 कितना रेट से हम खरीदे थे, 125, हम 140 से बेच देते हैं। कितना का खरीदे थे हम, जितना का भी खरीदे रहे हो, 7500 का खरीदे थे, 3500 इसी में निकल गया, 25 को में। चलो कोई बात नहीं, एक और हम बेच लेते हैं क्या, ब्लू बॉल पेन, ये भी हम बेच देते हैं 25 का भी रेट रखते हैं 140। ठीक है, कैसे बेच रहे हैं, एक काम करते हैं, हम सब सेलेक्ट करके आपको हम दिखा देते हैं कि उसमें से सामान जो है हमारा घटा कि नहीं। देखो तो घट गया। और अगर हम उधार बेच रहे होते तो वहां पे पार्टी अकाउंट में कैश की जगह पे पार्टी का अकाउंट नाम सेलेक्ट करते, तो हाँ जिसको हम बेच रहे होते हैं उसका सेलेक्ट करें, पेमेंट अब वही करेगा ना। अगर मान लेते हैं उधार हम बेच रहे हैं तो पार्टी का नाम याद होना चाहिए ना उसके घर पे तगादा करने के लिए। और उधार खरीद रहे हैं तो नाम याद होना चाहिए उसके पास नहीं जाने के लिए, दोबारा उसके पास हम ना जाए, पचा लेना है पैसा। बात समझ में आया, विजय माल्या ऐसा ही थोड़ी बनोगे, पूरा हिस्ट्री चिट्ठा रखा हुआ अपना कि कौन कौन बैंक से कितना लोन लिया है। हाँ, तो ऐसा करोगे तो वो निकल गया, तुम नहीं निकल पाओगे। ठीक है, बच के अंकित निकल जाएगा, बाकी सब नहीं निकलेगा। यस, वाह। नहीं नहीं, तुम निकल जाओगे, हम ऐसा बोल रहे हैं। चलो अभी क्या बात समझ में आ गया, लंदन में है। अभी वहीं के कोर्ट में भी उसका केस चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है। सब समझ गए, वो समझ में आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी जो क्वेश्चन हम सुबह में भेजे थे ग्रुप में, उसी को एंट्री करना है। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया। वैसे क्लास 1 घंटा ही चला है, ज्यादा नहीं चला है। सही से क्या देखा जाए, वही देखना ही है धीरे धीरे कि तुमको क्लास चला है, उससे ज्यादा तुम क्या देखोगे अभी। हाँ देखो, 1 घंटा 3 मिनट अपना बकवास भी उसी में।